देखो एडिशनल एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन 1.30 क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन वायर ऑफ अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। यानी आपको किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग गॉस लॉ, यानी हमें गॉस लॉ यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, हिंट दे रखी है, यूज द कुलाम्स लॉ डायरेक्टली एंड एवेल्युएट द नेसेसरी इंटीग्रल। यानी मुझे कुलाम्स लॉ की हेल्प से यहां किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर की वजह से इस आर डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है ना पी, इस पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से? कुलाम्स लॉ की वजह से। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कुलाम्स लॉ होता है वो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ठीक है, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जब कुलाम्स लॉ के लेक्चर नंबर 2 में ये चीज एक्सप्लेन की थी, जब आपको कुलाम्स लॉ समझाया था, तो वहां की कुलाम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन कुलाम्स लॉ is valid for point charge only, right? अब देखो आप यहां ये जो वायर है इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज है, तो ये और कुलाम्स लॉ किसी पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो यहां मानो मैंने कहीं एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट मान लिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डी क्यू। क्या बोल रहे हैं हम उसे? डी क्यू। ठीक है, अब डी क्यू से अगर मैं लाइन ये ड्रॉ करूं इस पी पॉइंट तक, तो ये जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा? थीटा इस क्यू के साथ। लेकिन डी क्यू के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? आप देखो ये डी थीटा। स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है, अब आप देखो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ मैं मान लेता हूं इसको एल। ठीक है, और इस डी क्यू के लिए, इस डी क्यू के लिए जो लेंथ होगी उसे बोल देता हूं मैं डी एल। स्मॉल लेंथ डी, स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगी? डीएल, किसी भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, अब देखो आप इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डी क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में, जिसे मैं डी ई बोलूंगा। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इस तरीके से लाइन को ज्वाइन कर दूं यहां, तो आप देखेंगे अगर ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल कौन सा होगा? थीटा। तो इस डी ई के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो इस एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और एक इस वाई डायरेक्शन में। यानी फिगर कुछ यूं आएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस तरीके से। अगर ये इसका रिजल्टेंट है ई डी ई और ये अगर एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसे बोल रहा हूँ डी ई एक्स, और वाई में जो है उसे क्या बोल रहा हूँ मैं? डी ई वाई। लेकिन थीटा की वजह से यहाँ जो कंपोनेंट निकल के आएगा वो क्या होगा? डी ई कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा? डी ई साइन थीटा। यानी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो डी ई बराबर जो निकल के आया है वो क्या? डी एक्स बराबर क्या निकल के आया है? डी ई कॉस ऑफ थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो कितना है? डी ई साइन ऑफ थीटा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो बिकॉज ऑफ इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है नाउ। अगर आप देखें ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू, नाउ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल। क्योंकि देखो लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई एल। तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट चार्ज के लिए डी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू डी एल। नाउ अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इस डी क्यू की वजह से, जो डी ई है ना, जो डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? के डी क्यू अपॉन, अगर ये एल है ये आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वॉट? एल स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो नीचे क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या है? 1, और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो आप
अगर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मान लो इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूं, इसको मैं P बोल रहा हूं और इस वाले को मैं A बोल रहा हूं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल AOP क्या हो जाएगा? अगर मैं L/R निकालना चाहूं तो व्हाट इज दिस? दिस इज tan ऑफ थीटा। अगर आप यहां से L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? R tan थीटा। ठीक है, अब अगर इसमें L का थीटा के साथ डिफरेंशिएट करूं, क्यों करूंगा पता है क्यों? क्योंकि डी क्यू के लिए जो एंगल है क्या है? वो डी थीटा है। किसी भी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज के लिए एंगल क्या है? डी थीटा। तो मुझे डी थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एल का डिफरेंशिएट, तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा? आर, और टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं डी एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल के आ गई? आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्लियर है? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एल की वैल्यू निकल के आ गई और यहां से डी एल की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो आप, अब जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है? डी एक्स बराबर डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है? डी साइन ऑफ थीटा। तो इस पिन पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से और इसकी वजह से होगा। तो पहले मुझे क्या करना है? पहले मुझे ये निकालना है, फिर ये निकालना है और जस्ट उनका सम कर देना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा इस डी क्यू की वजह से। तो पहले मुझे ये निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? ये डी निकालना होगा, क्योंकि देखो कॉस ऑफ थीटा तो है, उसकी वैल्यू तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, लेकिन सिंपल मुझे क्या है? ये कॉस डी निकालना है। तो डी मुझे यहां वैल्यू गिवन है, ये रही डी की वैल्यू, लेकिन यहां जो डी की वैल्यू है, क्यों मैं डी की वैल्यू पुट करूंगा? क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ना वो लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज है, तो मैं डी क्यू को लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, लैम्डा इनटू डीएल। तो लैम्डा इनटू डीएल पुट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां डीएल की वैल्यू पुट क्या आ जाएगी? आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये सब वैल्यू पुट करने के बाद मुझे क्या करना होगा? इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो आप नाउ डी बराबर कितना है? व्हाट के डी क्यू, और देखो डी क्यू की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इनटू डीएल। ठीक है, अपॉन ये क्या आ गया नीचे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो एल की वैल्यू कितनी है? यहां से अगर एल की वैल्यू मिलेगी आर टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आर स्क्वायर में कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बचा नीचे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो नीचे बचेगा ये पूरा, अगर मैं इसको रफ कर दूं तो ये आएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप डीएल की वैल्यू को देखें तो डीएल की जो वैल्यू है वो कितनी है? आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो के लैम्डा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। मैंने वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अगर आप देखें सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल और इस आर से आर कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ये मेरे पास डी की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास डी की क्या वैल्यू निकल के आई? के लैम्डा बाई आर डी थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे डी एक्स, जो एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? डी एक्स है। तो देखो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, और वो कितना है? वो है डीई एक्स। वो कितना हो जाएगा? डीई कॉस ऑफ थीटा, इसका इंटीग्रेशन। अगर आप डी की वैल्यू देखेंगे, ये पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। और इसकी लिमिट्स क्या होंगी? आप लिमिट्स देखो, अगर ये इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस पर जो लिमिट्स हो जाएंगी, अगर आप देखें इस पी पॉइंट से, अगर मैं अगर थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू रखूँ, अगर लो लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू रखूँ, तो ये इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? इसके लिए जो लिमिट होगी वो -π/2 से π/2 तक जाएगी। मैंने बहुत सारी थ्योरी कराई है इस पर, आगे भी क्वेश्चंस कराए थे अपने लेक्चर्स के अंदर, वहां ये बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यानी यहां से अगर मैं इस पर एंगल ड्रॉ करूं तो देखो वो लगभग परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मतलब यानी जो लिमिट होगी यहां से वो कितनी होगी? -π/2 से पॉजिटिव π/2 पर एग्जिस्ट करेगी।
ठीक है। अगर मैं सिंपल इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो देखो ये कांस्टेंट है, के की टर्म कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, और आर डिस्टेंस जो है ओ से पी तक जहां मैं इलेक्ट्रिक कैलकुलेट कर रहा हूं ये भी कांस्टेंट है। तो मैं चेंज क्या कर सकता हूं, इस थीटा को, इसको ही तो कम या ज्यादा कर सकता हूं। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, इस कॉस थीटा का। तो ये तो कांस्टेंट आ गई वैल्यू, तो मैं क्या बोल सकता हूं, डी ई एक्स बराबर के लैम्डा बाई आर को बाहर रख लो, अंदर बचा कॉस थीटा और डी थीटा, और इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ऑफ थीटा, राइट। तो देखो आगे ये बचा, मैं सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये तो वैल्यू लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। ये बचा साइन ऑफ थीटा और अंदर क्या बचा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब इसको देखो, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस, और माइनस साइन पाई बाई 2 तो प्लस साइन पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और देन इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली क्या निकल के आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, ये निकल के आ गया एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर आप यहां k की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो देखो यहां वैल्यू पुट कर दो, तो 2 से इसको काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो क्या बचा तुम्हारे पास λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये dEx निकल के आ गया। यानी अगर आप यहाँ k की वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आप यहां पुट करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यही तो था किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तो आ गया आपका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। अब आप देखो वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से, वो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में निकल के आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वाई डायरेक्शन में होगा वो 0 हो जाएगा। इसको मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। देखो अगर आप यहां से डी वाई निकालें, क्या निकालें डी वाई, तो देखो डी वाई की वैल्यू कितनी है, डी साइन ऑफ थीटा, डी साइन ऑफ थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और देखो डी की वैल्यू मैंने कितनी निकाल के दिखाई दी आपको, के लैम्डा बाई आर डी थीटा। तो फाइनली अगर यहां से मैं लूं के लैम्डा बाई आर, अंदर क्या बचा साइन थीटा और डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा का, तो देखो क्या आ जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और माइनस आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी कॉस थीटा और माइनस ले लो बाहर, अंदर क्या बचा माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। अब देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस पाई बाई 2। अगर आप देखें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 90, तो ये पूरा सिस्टम क्या निकल के आ गया 0। अगर 0 का इस पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 0। यही मैंने अभी बताया था कि किसी भी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 0 होगा। तो डी वाई कितना निकल के आ गया, वो आ गया आपका 0। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पर, इस किसी इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर की वजह से, वो किस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूं यहां द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinity long thin wire in x axis direction, और वो कितना होगा dEx बराबर वॉट λ/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको अब नोट करो। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.31 एक्सप्लेन करता हूं।